हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 में एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बताएंगे। तो आप बनी रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, हम पढ़ते हैं उसको कि चांदी की चादर है ना, चांदी की चादर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि चांदी की चादर है वो 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे, ये आपको वृत्त दिख रहा है ना, वृत्त जैसे टुकड़े के बटन बनाने के लिए काटे गए। ठीक है, ओके। तो बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं इस चांदी की चादर में, मतलब कुल कितने बटन आ सकते हैं, हमको ये बताना है बेटा। तो चलिएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चांदी के तार की लंबाई जो हमें दिया है हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे चांदी के तार की लंबाई, और चांदी के तार की लंबाई हमें कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। चांदी के तार की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमें चौड़ाई दी है बेटा, चांदी के तार की चौड़ाई हो जाएगी। तो चांदी की तार की चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। हम 2 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख लेंगे। अब सुनिएगा, अब आपको मालूम है हमें क्या दे रखा है कि बटन के प्रत्येक टुकड़े का हमें व्यास दे रखा है। वो कह रहा है, पर ये सवाल फिर से पढ़ते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो ये कह रहा है कि इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे, है ना, वृत्त जैसे टुकड़े के बटन। तो हम हमारा कहने का क्या है, ये क्या दिया हुआ है, बटन के प्रत्येक टुकड़े का हमें व्यास दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटन के प्रत्येक टुकड़े का व्यास, बटन के प्रत्येक टुकड़े का व्यास हमें जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनोगे बेटा, अब हम आपसे कहेंगे कि पंक्ति में, देखो बेटा ये होता है पंक्ति और ये होता है स्तंभ। ठीक है, पंक्ति होगा एक्स एक्सिस लाइन में और जो अपना स्तंभ होगा वो वाई एक्सिस लाइन में होगा। तो आपको मालूम है 2 लाइन होती है हमारी, है ना, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है ना, तो जो हमारी एक्स एक्सिस लाइन में मतलब क्षैतिज तल में इस प्रकार से है ना, तो ये आपके कहलाएंगे स्तंभ, ये कहलाएंगे आपकी पंक्ति, और ये क्या कहलाएंगे, आपके स्तंभ कहलाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लाइन इस प्रकार से लिखेंगे, पंक्ति में लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या। मतलब हमारे कहने का ये है कि इस पंक्ति में कितने बटन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि पंक्ति, ठीक है, क्या लिखेंगे, पंक्ति में लंबाई के सापेक्ष, पंक्ति में लंबाई के सापेक्ष, ठीक है, पंक्ति में लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या, बटनों की क्या हो जाएगी, संख्या। ठीक है, पंक्ति में लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या। अब आप हमें ये बता दो इसमें लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये आपकी हो जाएगी लंबाई, ये आपकी हो जाएगी लंबाई 5 सेंटीमीटर, और ये आपकी हो जाएगी चौड़ाई, जो कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। चांदी का तार है ना, क्या दिया हुआ है, चांदी की चादर है। चांदी की क्या है, ये चादर है जो कि कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी है बेटा। तो चलिएगा, पंक्ति में लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या। अब आप ये बता दो लंबाई हमें कितनी दी थी, 5। ठीक है, और इसमें एक प्रत्येक बटन का व्यास कितना है, प्रत्येक बटन का व्यास हमें दिया हुआ है 0.5। हम पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 5 से इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि कितना रहेगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कभी भी संख्या में मात्रक नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि हमें संख्या निकालनी हो तो मात्रक नहीं लिखते, मात्रक तो कट जाएगा ना, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो यानी कि पंक्ति में लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या हो गई बेटा 10। इसी प्रकार से अब हम स्तंभ में देखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्तंभ में। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्तंभ में चौड़ाई के सापेक्ष, इसके चौड़ाई के सापेक्ष बटनों की संख्या, बटनों की
संख्या बराबर, अब आप हमें ये बताइएगा कि चांदी के तार की लंबाई तो थी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे लिख देंगे 2, और इस स्तंभ में चौड़ाई के साथ बटनों की संख्या हुई बेटा 2, मतलब चौड़ाई कितनी थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें लेकिन प्रत्येक बटन का जो व्यास है वो कितना था 0.5, मतलब ये जो बटन है ना, ये व्यास का मतलब इतना स्थान घेर देता है। एक बटन का व्यास अगर दिया उसने तो ये पूरा इसने स्थान घेर लिया, क्योंकि व्यास पूरा होता है बेटा, समझ में आ गया, व्यास पूरा होता है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0, ठीक है, समझ में आया। अब 5 का भाग कर देंगे इसमें 20 में, तो 5 चौको 20 यानी कि 4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, लेकिन हमें बताना क्या था, हमको बताना था कि बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब है इसमें कितने बटन बनाए जा सकते हैं इस चांदी के चादर से। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सुनिए जरा ध्यान से, है ना, कितने बटन काटे जा सकते हैं, यानी कितने बटन बनाए जा सकते हैं। इसमें ये पूछ रहा था कि बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। तो बताओ लंबाई में कितने बटन आए 10, और चौड़ाई में कितने बटन आए, चौड़ाई के सापेक्ष यानी कि स्तंभ के सापेक्ष कितने आए 4, तो 10 का हम 4 में गुणा कर देंगे, ठीक है ना, 10 का, यानी कि हमारे कहने का ये पंक्ति में लंबाई के सापेक्ष लंबाई में कितने बटन आ रहे हैं 10, ठीक है, और स्तंभ में कितने आ रहे हैं 4, तो टोटल यानी कि कुल बटनों की संख्या कितनी हो जाएगी 40 नहीं हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल बटनों की संख्या। चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कुल बटनों की संख्या बराबर 10 गुणे 4 बराबर कितनी आ जाएगी बेटा 40, यानी कि हम इस, है ना, चांदी के चादर में हम कुल कितने बटन रख सकते हैं, बना सकते हैं, बताइए 40 बटन बना सकते हैं। बताइए, समझ में आ गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे बेटा, ठीक है। चलिएगा, अब मैं आपको एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको बताएंगे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में एक बीच में 2 वृत्तों से बने सफेद भाग में घास लगाई गई है। घास लगाने का व्यय 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बेटा जैसा कि आपको दिख रहा है इस चित्र में छायादार भाग कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। पहले ऊपर देखो आप, जो छायादार भाग दिख रहा है ये कैसा है, अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, और जिसकी हमें त्रिज्या में दे रखी है 3 मीटर, कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है। ये यहाँ पर हमने सेंटीमीटर लिख दिया, ये 3 मीटर दे रखी है, मेरी त्रिज्या है वो कितनी है 3 मीटर है बेटा। तो चलिएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि छायादार भाग जो है वो अर्धवृत्ताकार है। हम यहाँ पे लिखेंगे छायादार भाग कैसा है, अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है, जिसकी हमें त्रिज्या कितनी दी है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा बताओ, 3 मीटर है। त्रिज्या कितनी है 3 मीटर हमें दे रखी है। तो हम एक काम करेंगे, पहले हम छायादार भाग का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छायादार भाग का हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा ये क्या है, अर्धवृत्त है, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो बराबर का निशान 1/2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर मतलब है 3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, बराबर का निशान 1/2 ऐसे 22/7, ये भी ऐसे लिखा रहेगा, और एक का निशान 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वो ये कह रहा था कि घास लगाने का व्यय कितना है 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हमको ज्ञात करना है कि जहाँ ये भाग है, छायादार भाग दिख रहा है, हमें उस पर घास लगाने का व्यय कितना है 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छायादार भाग में घास लगाने का व्यय। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे छायादार, ठीक है, हम क्या लिखेंगे छायादार भाग में घास लगाने का व्यय, ठीक है। तो छायादार भाग का पहले आप हमें बताइए क्षेत्रफल ये दिया था, ठीक है, और
इसमें खर्चा कितना आ रहा है 0.35 रुपये का, तो हम है ना 0.35 का इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे बेटा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे 22/7 गुणे 9 गुणे 0.35, ठीक है, इसका गुणा कर देंगे तो बराबर का निशान। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से ही कट जाएगा 0 है ना, और ये आ जाएगा 0.5 है ना, 0.05 आ जाएगा, 7 गुना 35 और 2 से इसको काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा, 11 का 9 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 9 99 गुणे ये हो जाएगा 0.05 बराबर का निशान। जब हम 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 9 45 की 5 हासिल 4 और 5 9 45 45 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49 और आप बताओ कितने क्वेश्चन लगाएंगे, 2 अंक क्वेश्चन लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 4.95 रुपये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 4.95 रुपये, क्योंकि हमने यहाँ पे व्यय जोड़ा, व्यय से गुणा किया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.95 रुपये। बताओ बेटा समझ में आ गया। चलिएगा अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें दिख रहा है आयत दिख रहा है, जैसा कि आपको मालूम है ये आयत है, तो आयत में ये हो जाएगी लंबाई, वो ये हो जाएगी चौड़ाई, तो ये 3 मीटर यहाँ तक है, फिर 3 मीटर यानी कि पूरी इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी, जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। तो चलिए हम करते हैं इसको आगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है कितनी है 6 मीटर है, ठीक है, आयत की जो लंबाई है कितनी है 6 मीटर है, और जो चौड़ाई हमें दे रखी है बेटा, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है। बताइए समझ में आया, आयत की लंबाई और हमें चौड़ाई दे रखी है। अब ध्यान से सुनिए, हम क्या करेंगे, आयत में दिए गए छायादार भाग का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, आयत में दिए गए छायादार भाग का क्षेत्रफल, तो यानी कि आयत में दिए गए छायादार भाग कौन सा, यही वाला तो है छायादार भाग, तो हम क्या करेंगे आयत बड़े वाले क्षेत्र यानी कि आयत में से, और ये बन रहा है चतुर्थांश, क्या बन रहा है चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश और ये दूसरा चतुर्थांश, 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे घटा देंगे तो छायादार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा। तो चलिएगा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि आयत में दिए गए, आयत में दिए गए छायादार भाग का क्षेत्रफल, और छायादार भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बताओ बेटा, आप पहले आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत के अंदर बने हुए हैं, देखो भी हम आपको बताते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल माइनस, और आपको क्या दिख रहा है 2 चतुर्थांश दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे है ना 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चलिए तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसा कि आपको मालूम है फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r²। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, लंबाई बता दो, तो इसमें लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई है 3 माइनस, है ना, अब क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूरी 4 यानी कि आ जाएगा 1/2, पाई का मान रख देंगे 22/7। आर का मान बता दीजिए, तो चतुर्थांश में हम आर का मान रखेंगे, तो जैसा कि आपको मालूम है आर कितना है 3 है, जो इसकी त्रिज्या है वो 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। चलिए बराबर का निशान 6 किया कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 से इसको काट देंगे 11 बार, आ जाएगा 11/7 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बराबर का निशान 18 माइनस 11 का 9 में गुणा कर देंगे 99 है ना, 11/99/7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 22/7, कितना आ जाएगा इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 22/7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए लेकिन अब आयत वाले भाग में भी कुछ व्यय हुआ है ना, आयत वाले भाग में भी कुछ व्यय हुआ होगा, तो चलिएगा हम क्या करेंगे, इसमें भी हम गुणा कर देंगे है ना 0.35 का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे, फिर से ध्यान से सुने, ज्ञान करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयताकार, ठीक है ना, ये क्या बोला था, आयताकार वाले
भाग का व्यय बराबर, तो व्यय मतलब खर्चा आया होगा, घास लगाने का खर्चा आया होगा, तो हम क्या करेंगे बेटा बताओ, 22/7 गुणे कितना गुणा कर देंगे 0.35 का, तो 7 से इसको काट देंगे तो 0.05 दिया जाएगा गुणा, है ना। फिर हम गुणा कर देंगे बेटा 22 गुणे 0.05 का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 22 बच्चे होता है 110 और 2 अंक बाद लगा देंगे, 2 अंक बाद तो 1.10 आ जाएगा, है ना। इसमें आ गया ये आपका 1 मिनट 27 आएगा बेटा, ये है ना, जो आएगा ये 27 आएगा, 22 नहीं आएगा, 27 आएगा। 88 का हम गुणा करेंगे 7 में, और जितना है उसमें 99 घटा देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 27 आएगा बेटा, तभी ये गलत आ रहा है। चलिए तो हम यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 27, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका 27, और जब 27 का गुणा हम 0 है ना, 27 का गुणा हम 0.05 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 सते 35, 5 सते 35 5, 5 सते 35 हासिल 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 1.35 इतने रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 है ना 1.35, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना था, कुल व्यय निकालना था, तो हम यहाँ पे आ जाएगा कुल व्यय बराबर, ठीक है। ऊपर हमारा कितना खर्चा आया था, ऊपर आया था 4.95 का 4.95, और नीचे जो छायादार भाग है उसमें कितना खर्चा आया 1.35 का, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 6.30, है ना, कितना आ जाएगा 6.30, ये बेटा आपका क्या है आंसर है। समझ में आया? तो चलिएगा आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, जिससे कि आपको आगे भी काफ़ी क्वेश्चन प्राप्त हो सके, ठीक है बेटा।